students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, this is your social science, the history part book, and we are reading chapter 9, The Making of National Movements 1870s to 1947. Children, इस वाले चैप्टर में हम नेशनल मूवमेंट्स को पढ़ रहे हैं जो कि 1870 से 1947 के बीच में हुए। हमने देखा कि हमारे देश में कितने सारे चैलेंजेस थे, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे, रिवोल्ट हुआ था 1857 का। उसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे वह भी हमारे देश में रूल करने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे और इसी के साथ साथ हमारे देश की जो जनता थी वो भी अवेयर हो चुकी थी। जो उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था उसके खिलाफ में वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत सारे मूवमेंट्स कर रहे थे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म को पढ़ा और इसके साथ साथ हमने नेशन इन द मेकिंग इसे भी पढ़ा था। एंड टुडे वी विल रीड फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। दिस इज द पेज नंबर 112 ऑफ योर हिस्ट्री बुक। सो लेट्स स्टार्ट। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. People must fight for Swaraj. Tilak raised the slogan, "Freedom is my birthright and I shall have it." Children, 1890s में बहुत सारे इंडियंस जो थे, अब वो पॉलिटिकल जो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्टाइल थी क्वेश्चंस करने की ब्रिटिश रूल के सामने, उसका वो विरोध करने लगे थे। बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पंजाब हो, हर तरफ जो लीडर्स थे जैसे कि बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थी, फिर महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, तो ये सभी जो थे ये रेडिकल टाइप की पॉलिटिक्स अब करना चाहते थे। मतलब ये है एक मॉडरेट्स थे और एक रेडिकल थे। मॉडरेट जो होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो है ज्ञापन देते थे, एप्लीकेशन देते थे और बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी मांगे रखते थे उनके और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि वो मांगों को पूरा करें। लेकिन जहाँ रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि हम इनसे क्यों मांगे, ये हमारा देश है और हम हमारे देश को हमारे ही तरीके से चलाएंगे, हमारे देश में हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है और इसलिए उन्होंने डिमांड रखी स्वराज की। उन्होंने लोगों से बोला कि लोगों को अपने स्वराज के लिए मतलब अपने राज के लिए उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाना ही चाहिए। वहीं बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने स्लोगन दिया कि जो आज़ादी है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। तो इस तरह से जो चीज़ें थी वो अब बदलना शुरू हो गई थी। In 1905, Viceroy Curzon partitioned Bengal. At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and parts of Odisha. The British argued for dividing Bengal for reasons of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it represent? Clearly, it was closely tied to the interest of British officials and businessmen. Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. Children, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन जो था उसने हमारे बंगाल का पार्टीशन कर दिया, उसको विभाजित कर दिया। उसके पहले तक हमारा जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे उसमें बिहार और उड़ीसा जो थे वो बंगाल वाले पार्ट में ही आते थे। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो ठीक तरह से इतने बड़े एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है, अच्छे से नहीं चला पा रहा है और इसलिए हम उसे डिवाइड करना चाहते हैं। और जबकि वो क्या करना चाहते थे, वो जो उनके ऑफिसर्स थे उनको और साथ ही बिजनेसमैन जो थे
वो उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे और इतने बड़े एरिया को वो अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, टैक्स नहीं ले पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने उसे पार्टीशन किया। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि वो हिंदू मुस्लिम जो एकता उन्हें दिखाई दे रही थी उससे उन्हें खतरा लग रहा था, अपने रूल्स, अपने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उन्हें खतरा लग रहा था और वो चाहते थे कि डिवाइड, क्योंकि वो शुरू से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते चले आ रहे थे और इसी की बेसिस पर उन्होंने बंगाल को सेपरेट कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ईस्ट बंगाल को भी सेपरेट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर बंगाली नहीं बोली जाती थी तो उन्होंने उसको आसाम के क्षेत्र में मिला दिया। तो इस तरह से वो जो थे पॉलिटिशियंस को अपने उसमें कंट्रोल करने के लिए, अपने अंडर में लाने के लिए उन्होंने ये डिवाइड उन्होंने किया। अब जब उन्होंने ये डिवाइडेशन किया तो पूरे देश में, मतलब पूरे भारत में इस बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। जगह जगह, चाहे मॉडरेट्स हों चाहे रेडिकल्स हों, कांग्रेस के सभी ने क्या करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ हड़तालें शुरू हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई, हर जगह पर मूवमेंट्स शुरू हो गए। ये मूवमेंट्स जो थे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने गए, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट जाना गया बंगाल में, वहीं आंध्रा में उसे वंदे मातरम मूवमेंट बोला गया। तो अलग अलग एरिया, लेकिन सभी लोग इसके विरोध कर रहे थे पूरे देश में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पूरे देश एक होकर उमड़ आया था कि क्या बोलकर कि हाँ, नहीं, हमारे देश का विभाजन, हमारे बंगाल का विभाजन हम स्वीकार नहीं करेंगे। मूवमेंट्स थे, उन्होंने स्वराज के लिए फाइट करना शुरू कर दिया, उन्होंने इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा शुरू कर दिया। उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट जॉब्स थी, वहाँ से उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी। रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी होने लगी, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बॉयकॉट, दे फेल्ट that it involved the use of force. After the split of the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's followed functioning from outside. The two groups renewed in December 1915. Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा था देश में, जब एक साथ एक ही चीज़ को लेकर बातें हो रही थी तो मुस्लिम जो लीडर्स थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी ढाका में 1906 में वो बनी, नवाब और जो लैंडलॉर्ड से उन्होंने मिलकर के बनाई। तो उनकी इच्छा थी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन जाए मुस्लिम्स का, और वहीं उन्होंने 1909 में ये डिमांड भी रखी। तो कुछ सीट्स जो थे काउंसिल की वो मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी जाएँ, और उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनको इलेक्ट करके वहाँ पर भेजें। तो ये जो सारी डिमांड्स हो रही थी, ये मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने अपनी अलग डिमांड रख दी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से सीट्स हों। हिंदू जो थे कांग्रेस जो थी वो अलग चल रही थी। तो इसमें 1907 में कांग्रेस जो थी वो बट गई वो, और उन्होंने फिर जो मॉडरेट से उन्होंने बॉयकॉट शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये फील किया कि अब जो है वो फोर्स, मतलब बल के द्वारा हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे। तो इसके बाद जो तिलक थे, तिलक के फॉलोअर्स जो तिलक ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो तिलक के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके तिलक के साथ आ गए, और उसके बाद दिसंबर 1915 में दो ग्रुप्स में जो थी वो कांग्रेस डिवाइड हो गई। इसके बाद अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही जो थे उन्होंने हिस्टोरिक एक ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट जो था उस पर उन्होंने साइन किया, और जो गवर्नमेंट थी हमारे देश की उस पर उन्होंने साथ में मिलकर के काम करना स्वीकार किया। इस तरह से जो मूवमेंट्स थे वो चल रहे थे, हमारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रहे थे। लोग जो है वो देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो चुके थे, और हर हाल में वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे देश से चले जाएं। तो चिल्ड्रन, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, इस चैप्टर को डीपली रीड कर लें।